हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडीज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही कवर किया था और एक एग्जाम्पल मैंने देखा था। इसमें हम अब आइए थर्ड वाले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का, ये जो यहाँ पर बता रहे हैं। एनसीईआरटी के मैं बुक से यहाँ पर स्टडी में करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन को मैं वर्बली ऐसे पढ़ करके एक बार बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में है क्या, बहुत इजी वैसे प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन क्या, हमें बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आर्टिकल जो दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पे जो दूरी फार्मूला आराम से इजीली मैंने, क्योंकि पार्ट 1 में जो वीडियो पार्ट 1 के वीडियो में जो मैंने प्रश्न बताए हुए हैं वहाँ पर आसानी से जाइएगा। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके मैंने बताया हुआ, तो बहुत ईजी है एकदम। वैल्यूज़ को पुट करिए और आसानी से फाइंड आउट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिख भी रखा है। पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही दिशा में, एक ही मतलब एक ही दिशा में। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर हैं या फिर नहीं, पॉइंट कोलिनियर बोलते हैं। ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, थोड़ा हल्का मैं आइडिया दे रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया एक्चुअल में, तो ये कोई पॉइंट है। ये कह रहा है कि क्या ये पॉइंट एक ही जैसे ऐसे 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 हैं, यानी ये संरेखी हैं। संरेखी मतलब एक ही दिशा में हैं या नहीं है, इसी को बस डिफाइन करता है। इसी को मैं बस इसी चीज़ को, आइए अब चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? एक्चुअल में ये जैसे हैं तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी अगर ऐड करें, अगर बराबर आ जाए तो वो संरेखी हैं, अदरवाइज नहीं। यानी ये दूरी, यानी ए बी सी मैं मान ले रहा हूँ। अगर ए बी प्लस ए बी की दूरी फाइंड आउट कर लिए, बी सी की दूरी अगर ए सी के बराबर है, तब यानी ये संरेखी हैं। अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड कर गई, संरेखी होंगे तब। ये मैंने ऐसे बता दिया, ठीक। और भी क्या तरीका है? एक तो डिस्टेंस फार्मूले से इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो दूरी वाला सूत्र है उससे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो भी प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में अगर बताए हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लोग ग्राफ पेपर, क्योंकि अगर ग्राफ पेपर पे वही चीज़ें करके देखेंगे तब बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। ऐसे तो आप जो भी, क्योंकि यहाँ पर जो भी जैसे हम वाइट बोर्ड पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो फार्मूला आपका है डिस्टेंस फार्मूला, यानी जो दूरी वाला सूत्र है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं। अगर वही चीज़ें आप प्रैक्टिकल रूप से अगर देखना चाहें तो उसे क्या करना है, आप लोग बस ग्राफ पेपर लीजिए, वहाँ पे जो पॉइंट दिए रहते हैं उन पॉइंट को मार्क करिए, और जो भी उनसे क्या वो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बना करके देखिए क्या वो तीनों पॉइंट मिला करके ट्रायंगल बना रहे हैं या फिर नहीं, या उनके बीच की दूरी अगर फाइंड आउट करना है तो वहाँ से एकदम एग्जैक्ट आपको वहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअल में सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से ही होती हैं, बस समझने की ज़रूरत है उन्हें, चाहे मैथमेटिकल टर्म से चाहे जिस तरीके से। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही से यहाँ पर फॉलो करता है। मैं लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस। ये बार बार मैं इसलिए वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ क्योंकि ये कभी भी आप पढ़िए, जब भी पढ़िए, जो भी फार्मूले हैं उन्हें फार्मूले बार बार प्रैक्टिस करिए, लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर उन्हें बार बार जब लिखेंगे ना तभी आपको याद रहेंगी चीज़। राइट, दिखाई पड़ रहा? ये मैंने लिख दिया डिस्टेंस फार्मूला। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें तो याद काफ़ी टाइम तक रहती हैं वो चीज़ें, इसलिए फार्मूले जो हैं बार बार लिखिए। और यहाँ पे फार्मूला जैसे यहाँ पर x2 - x1
का होल स्क्वायर, अंडर रूट होल लगा हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करते हैं, इसका कोई वहाँ पर निगेटिव साइन मैटर नहीं करता है जहाँ पर अगर हम दूरी को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दूरी तो एक यूनिट हो गई, वो निगेटिव डायरेक्शन में हो या पॉजिटिव डायरेक्शन हो वो कोई नहीं मायने करता है। वहाँ पे तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, वहाँ पे हम क्वांटिटी देखते हैं, उसके बीच की गैप कितना, वो डिस्टेंस क्या है, ये चीज़ें वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल में। वहाँ पर ये माइनस डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन है, ये चीज़ें वहाँ पर मैटर कम करती हैं, राइट। अब आइए आगे और देखते हैं फर्दर। अब सीधा फार्मूला का यूज करके मैं देखता हूँ, इन्हें क्या मान लेता हूँ, थोड़ा ईजिली वे में समझने के लिए इन्हें पॉइंट को मैं इसे P पॉइंट को मान ले रहा हूँ, P बराबर 1,5, राइट, दिखाई पड़ रहा। P Q को मान ले रहा हूँ 2,3 एंड R को मान ले रहा हूँ, ऐसे लिखिए तभी मज़ा आएगा पॉइंट को जिस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में, Q एंड R को -2, -11। आइए हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअल में, हमें फाइंड आउट करना है यूज करते हैं यहाँ पर, यानी अगर यानी PQ प्लस QR डिस्टेंस बराबर होगी PR के। आइए फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे देखें PQ की अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो PQ की हो जाएगी अंडर रूट x2, ये वाला हमारा x2 होगा, ये x1 होगा, राइट। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, राइट। इसे और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 में से यहाँ गई -2 यानी 4 का, ये मैंने 4 डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैं लिख दे रहा हूँ -2 का होल स्क्वायर। फर्दर ये आगे और लेकर जा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 + 4 यानी अंडर रूट 5 आ जाएगा, राइट। ये आ गया हमारा अंडर रूट 5 आ गया। PQ हो गया। QR देखते हैं। QR कितना होगा -2 राइट। -11 -3, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये -14 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 214, 14 मल्टीप्लाइड 14 हो जाएगा 196, राइट। अब ये ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये होगा 6 6 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 1 10 11 हो गया, ये कितना हो गया 212 आ गया, ठीक। अब ये वाली डिस्टेंस देखिए PR वाली, अगर फाइंड आउट करें PR अगर देखें PR की देखिए PR के कितने हो जाएगा -2 -1
ठीक, -11 ये -5 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर, ये कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, 9 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 यानी 256। ऐड कर लीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 के 5 5 1 6 2 के 2 265 आ गया। अब देखिए अगर ये वाली डिस्टेंस जो है, अगर ये देखें तो ये ऐड अगर करें, अगर ये दोनों ऐड करें पी क्यू प्लस क्यू आर, अगर ऐड करके देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पी क्यू की कितनी डिस्टेंस है, √5 प्लस इसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ क्यू आर की कितनी डिस्टेंस है, √ राइट, ये यहाँ पर ये क्या इसके बराबर है डिस्टेंस, देखिए 265 के बराबर है क्या, नहीं है ना, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, या ये 212 हो 265 किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, यानी ये जो दिया है ये कोलिनियर है ही नहीं। एक्चुअल में अगर ग्राफ भी ड्रा करेंगे तो कोलिनियर नहीं आ गया, आप ग्राफ पे ड्रा करके चेक कर लीजिए, कोलिनियरिटी को ये शो ही नहीं कर रहा है, यानी संरेखी ये पॉइंट है ही नहीं, एक ही सीधी रेखा में नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये डिफाइंड होगा नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। गाइस देखिए प्रश्न 4th नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं, चौथा जो प्रश्न है उसे देखते हैं। प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। यानी 4th, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 और द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स और नॉट, हमें चेक करना है। अब यहाँ पे बता दें एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी मैंने देखा ऑब्जर्व किया है अभी कुछ लोगों को तो एक्चुअल में जब भी कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आपकी क्लास में या फिर कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए कि सामने वाला एक्चुअल में कैसे प्रश्न को पढ़ रहा है, यानी प्रश्न को कैसे पढ़ रहा है उसे ध्यान, टीचर जो भी होते हैं एक्चुअल में अगर जिन्होंने पढ़ा रहे हैं जो लोग, तो सारी चीज़ें बताते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं स्टूडेंट को, क्या मैं भी जब स्टूडेंट फेज में था, जब भी मैं भी विद्यार्थी, जिनमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तब, या फिर अभी भी पढ़ाई पूरा जीवन हम लोगों का विद्यार्थी ही रहता है, हम लोग सीखते ही रहते हैं, सभी से सीखना ही है, सभी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाता है, एक्चुअल में सभी लोग एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, कोई उनसे बड़े लेवल पर, तो सीखते सीखते ही जीवन, ऐसे ही जीवन का ये राग ही है, कहीं ना कहीं हर लोगों से सीखने को मिलता है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी से सीखने को मिलता है। तो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा तो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें कि जो भी प्रश्न लिखा उसे सॉल्व तक करना, कहीं ना कहीं उन्हें फार्मूला यूज करना आता है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम उन्हें क्या होती है कि वो एक्चुअल में ये नहीं जानते उन्हें कैसे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर प्रोसीड करें, राइट, किस तरीके से आगे लिखें, प्रश्न को कैसे लिखा जाता है, यही चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती हैं। तो वो चीज़ें क्या अलग से कहीं नहीं सीखेंगे आप, जिस तरीके से आपका जो टीचर है, जिस तरीके से जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हमसे कर रहे हैं, जहाँ से भी, तो जिस तरीके से जो सामने वाला पढ़ा रहा वो वैसे ही ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा, आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद आपको जो चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आप खुद से समझ जाएंगे अच्छा फर्दर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी आराम से। इसलिए मैं थोड़ा मुझे लगा कि एक्चुअल में क्या है कि हाँ, तो प्रश्न को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना सीखिए, प्रश्न कह क्या रहा है, प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। फिर मैं वही चीज़ें रिपीट करता हूँ, मेरे वीडियो में अक्सर देखे होंगे जो लोग स्टडी कर ही रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इस जहाँ में प्रॉब्लम नहीं बढ़ी है, प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो होता है, हमारा दिमाग ही, हम कैसे चीज़ों को
ग्रैस्प करते, कैसे चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। हम समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, इसी बात नहीं, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं ये मैटर करता है एक्चुअल में। समस्याएं नहीं बड़ी होती हैं, समस्याओं को समझना और उन्हें सॉल्व करना ये आपके हाथ में। आप हाउ यू कैन टैकल द प्रॉब्लम्स, इट डिपेंड अपॉन यू गाइस। प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग बट यू नीड टू find the way how you can resolve that problems, right? Now start to solve it. जांच कीजिए कि क्या बिंदु ठीक है, वही मैंने पढ़ ही दिया है। अब यहाँ पे क्या समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होगा, एक मैं थोड़ा मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। हमें ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल और नॉट, यानी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी बराबर हो या नहीं, ये मैटर नहीं करता। समद्विबाहु त्रिभुज की यही छोटी सी दैट स्मॉल डिफिनीशन ऑफ दैट आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी ये वाली ये साइड, यानी ये जैसे मान लिया ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे जो ए सी, यहाँ पे जो ए बी और बी सी जो साइड्स हैं, या फिर ए सी और बी सी साइड्स दो मान लें, ये हम मान लें समद्विबाहु त्रिभुज है। सपोज दैट, मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, हो सकता है ये समबाहु त्रिभुज यानी सभी भुजाएं बराबर है, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ ये हमारी ये साइड्स हैं और ये साइड बराबर है, राइट। यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए बी, राइट। ए बी के बराबर नहीं, यानी ये जो सिंबल मैंने लगा इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इस तरीके से दिखाने का तरीका होता है कि कैसे ये जो मैंने बता दिया है इसका मतलब होगा ये साइड बराबर है, जो डबल का मैंने लगा दिया इक्वल टू का साइन लगा दिया ये, यानी ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। तो वही चीज़ें पता करना। अब कैसे पता करेंगे एक्चुअल में, जैसे सपोज दैट यहाँ पे बी सी की डिस्टेंस पता चल गई और ए सी की डिस्टेंस अगर समान है, यानी दो पॉइंट के बीच के जो दो पॉइंट हैं, अगर दूरियां यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या, जैसे इसकी दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर होगी तो जाहिर सी बात है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, राइट। अब वही चेक करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का फिर यूज करते हैं, डायरेक्टली आते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पॉइंट को मान ले रहे हैं, P कितना है 5, -2 एंड Q 6, 4 एंड PR। एक्चुअल में हम किसी संख्या से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म पॉइंट को डिफाइन करने, मैं तो इसलिए कि और चीज़ें आसानी से क्लियर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएं, इसलिए कोई ये भी नहीं काटेगा कि ये चीज़ें लिख दिया तो फिर गलत है। काट रहा तो यानी कहीं ना कहीं उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें कॉन्सेप्ट को, हम लोग क्या सीखते हैं एक्चुअल में, क्या एक्चुअली हम लोग कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, उसके बेसिस पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन को। मैथ का मतलब ये नहीं कि आपने जो कि वहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिए तो मैथ आ गई आपको। मैथ का मतलब है कोई भी चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू मेक द लाइफ ओन लाइफ ईजी, हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इनका यूज है, मैंने बताया भी इसका कि काफ़ी जगह इनका यूज होती है, इसीलिए चीज़ें, ये चीज़ें नहीं कि आज पढ़ाई कर ली बस। अब आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ये आप ये चलो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें अदर किसी एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें ही कवर करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न ही रह जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें अलग की फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे है वहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम पी क्यू और क्यू आर की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, राइट। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। पी क्यू डायरेक्टली √6 - 5 होल स्क्वायर, देखिए फटाफट 4 माइनस प्लस का हो जाए 2, ये हो गया पी क्यू। क्यू आर ये सॉल्व करते इधर चले जाइए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, राइट। कितना होगा √37 होगा, डायरेक्टली मैंने कर दिया, ठीक। ये 1 का 1 ही स्क्वायर रहेगा, 36 हो जाएगा। ये क्यू आर देख लीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे चीज़ें क्योंकि बता रहे हैं। ये क्यू आर देखेंगे यहाँ पर 7 - 2 हो गया प्लस
-2 -4, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया 1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस का निशान तो यहाँ पर रहेगा ही, ये होगा, ये भी कितना आ गया -37। ठीक, अब ये वाली अगर देखें पी आर की डायरेक्टली अगर डिस्टेंस देखें, पी आर दिखाई पड़ रहा है? जी दिखाई पड़ रहा है। ये सिंगल आर लिखने वाला है क्या? ये सिंगल आर लिखने का ये पॉइंट है, पॉइंट को मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर, पी क्यू आर वही जो पॉइंट नहीं है, वही पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, राइट, पी आर के बीच में। अब उसके बाद फिर डिस्टेंस को फाइंड आउट, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, राइट। अब यहाँ पर 7 - 5 ये हो गया। अब ये वाला देखिए प्लस -2 ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये स्क्वायर का निशान लगा लीजिए, राइट, यहाँ पे मैंने भूल गया। ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, ये टर्म हमारा 0 हो गया, 0, ये कितना हो जाएगा √4 आ रहा, राइट। ये लेकिन एक्चुअल में है समद्विबाहु त्रिभुज, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड्स हो गई, इसकी दो साइड्स यानी पी क्यू साइड्स यहाँ पे कौन कौन सी बराबर हैं, पी क्यू बराबर क्यू आर। सो एबो गिवन points are satisfied the we can also say that the above points are make the isosceles triangle, isosceles isosceles triangle, right। तो ये डिफाइंड होगा, ठीक, ओके। गाइज अब मैंने छठा प्रश्न को देखते हैं। इसमें से बस एक ही को मैं कवर करूंगा, फर्स्ट वाले को। रिमेनिंग चीज़ें क्या हैं वो आप लोग कवर करिए, लगाइए, क्योंकि सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पढ़ाई आप खुद कर रहे हैं इस वजह से। और कहीं पर अगर डाउट आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं बताऊँगा अगर कोई भी। तो प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, व्हाई इट इज है। पॉइंट मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, देखते हैं इनसे क्या कौन सा है। सीधा वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। पहले इन दोनों के बीच की दूरी को याद करते हैं, फिर इनकी दूरी याद करते हैं, फिर इनके बीच की दूरी याद कर सकते हैं। चतुर्भुज की बात आती है तो चारों भुजाओं की चारों भुजाएं कैसे हो जाएंगी, इसके बीच में एक बन गया, इसके दो हो गया, ठीक, इसके 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। चारों की फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एक ए ले रहे हैं पॉइंट, हम कौन सा -1, समझने के लिए मैंने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, ए, और इसके बीच में दूरी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। ए मान ABCD के अनुसार ये चारों साइड का समझो, तो 1, अब इसके बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी, ये x2 ये x1 मान लिए, 1 + 1 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 0 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पे आगे फर्दर बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 4 + 4 + 8 हो जाएगा, राइट। इसे लिख सकते हैं 2√2, राइट। बी वाला पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, बी वाला मैं देख ले रहा हूँ, 1, 0, -1, 2, देखते हैं इसके बीच के, ये कितना है y2 -1, ये -1 का होल स्क्वायर, y2 वाला 2, 0, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 2,
ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी सेम हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √8 इक्वल टू 2√2, दो साइड्स मिल गए। ठीक, तीसरा सी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा। अब ले रहा हूँ पॉइंट 1,2। ये मैं पॉइंट इसलिए कि थोड़ा समझ में आया आसानी से, राइट, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ें आप ग्राफ पे भी सेकंड मेथड समझो, ग्राफ पे डायरेक्टली ड्रा करके देख लीजिए। ये भी ड्रा ग्राफ पे बनी है, एक ही बार में पता चल जाएगा। नो नीड टू डू दीज टू यूटिलाइजेशन ऑफ दैट डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए -3 ये +1 होल स्क्वायर, ये कितना होगा 0 - 2 होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे ये भी हो जाएगा डायरेक्टली वही आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा √8 इक्वल टू 2√2। हमें 3 साइड मिल गई। ABC, डी वाला मैं इधर कर दे रहा हूँ। ठीक, डी वाला पॉइंट का है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसीडर कर ले रहा हूँ, यानी डी वाला कौन -3, -0 पॉइंट -1, -2। ठीक, यहाँ पे देखिए लगाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे x2 कितना -1, ये प्लस -1 +3 का होल स्क्वायर, y2 कितना -2 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा √8। √8 को लिख सकते हैं 2√2। देखिए यहाँ पर चारों साइड्स कितनी आ रही है 2√2, यानी ये जो पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ये चारों पॉइंट क्या है, ये चारों पॉइंट मिल करके एक स्क्वायर बना रहे हैं। स्क्वायर यानी एक वर्ग, ये वर्गाकार शेप बना रहे हैं एक्चुअल में, तो ये हमारा वर्ग है एक्चुअल में। ये किस टाइप का चतुर्भुज है, वर्ग के टाइप का चतुर्भुज। इसी तरीके से आप अन्य को सॉल्व करिए, ये भी हो सकता है ना भी बनाए, किसी भी तरीके ये सॉल्व करने से पता चलेगा। किसी भी शेप को ना बनाएं, कौन सी प्रकार का चतुर्भुज बना रहे हैं, क्या समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं यानी, या फिर किस टाइप का, या फिर ये रेक्टेंगल बना रहा है, ये आप लोग फाइंड आउट करिएगा और हमारे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, ओके। अब प्रश्न संख्या मैं 8 को बताने जा रहा हूँ, 7 को नहीं बताऊंगा। एक्चुअल में 7 में क्या है, जो प्रश्न 7 है मैं पढ़ दे रहा हूँ। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे है। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है 7 नंबर, इसी से मैं पार्ट 1 जो है, इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 वाला है, जहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने कवर किया था, तो ये उसके बराबर एकदम, वो आप प्रश्न देख लेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जाके फर्स्ट वाला पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर वो मैंने अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो क्योंकि कोई है भी नहीं, वैसे भी आप लोग लगाएंगे तो प्रैक्टिस है। अगर फिर भी अगर डाउट है तो पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बताया है, सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने वहाँ पर बता रखा है। आइए 8 वाले प्रश्न को देखते हैं। पहले पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न, उसके बाद y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, जो पॉइंट P है 2, -3 और Q पॉइंट जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 यूनिट्स है। एक्चुअल में डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे डिस्टेंस को दे रखा है 2 पॉइंटों के बीच में, यानी P और Q के बीच में। एक्चुअल में क्या है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, ये y, ये x, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ है। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या दे रखा है, ये इतनी दूरी हो गई, ये PQ। अब इसकी जो वो दे रखी है कितना है, ये कितनी डिस्टेंस है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 2, -3 और इसके क्या देखा 10, y,
2 -3 दे रखा है ये y, तो हमें y को ही फाइंड आउट करना, y का वो वैल्यू फाइंड आउट करने। अब हमें सीधा सीधा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअल में x2 x1 कुछ नहीं, 2 पॉइंट हैं, यानी x की वैल्यू एक बार जो क्या हो गई x2 के प्लेस में, जैसे यहाँ पर क्या है 10 वैल्यू एक बार, ये x2 हो गया समझो, ये x1 हो गया, ठीक। इसी तरह ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक। ये मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई हैं, स्टार्टिंग वाले वीडियो देखेंगे वहाँ पर और भी क्लियर। अगर डाउट आ रहा फिर भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उनको वैसी चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा, राइट। अब यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं प्रश्न के ऊपर, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, टफ हाई नहीं कुछ, कंसेप्ट को अगर समझ जाएंगे। सीधा मैं कवर करता हूँ, यहाँ पर क्या वैल्यू है, PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। डायरेक्टली में या फिर डायरेक्टली मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कितने यूनिट, 10 यूनिट दे रखी है यहाँ पर। x2 यहाँ पर कितना है 10, x1 कितना है होल स्क्वायर, राइट। ये यहाँ पर देख लीजिए y2 कितना है, y -3 का होल स्क्वायर, राइट। y 3 है, प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा देंगे, राइट। a + b का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² प्लस 2ab, y² प्लस 6y प्लस 9, राइट। ये आप उसी के अनुसार कर दिया, ठीक, मैंने डायरेक्टली। यहाँ पे 10 हो गया। अब दोनों साइड अगर हम क्या करें, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, यहाँ पे 1/2 पावर है, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, देखिए मैं एक कर ही दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर होल का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा मैं थोड़ा समझा करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 8² प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 का, मैंने किया क्या, पहले पावर 1/2 थी, इंटू 2 होल कर दिया, ये पावर कैंसिल हो गई, सिंगल हो गया टर्म, ठीक। ये मैंने समझाने के लिए, एक्चुअल में वो ये अंडर रूट का साइन ही हट गया, ठीक। यहाँ पर ये 100 होगा, राइट। ये कितना होगा y², ये कितना होगा, ये आप 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 9, ठीक से बनाया क्या, ओके, ये हमारा 9 होगा, ठीक। ये हमारा 8 × 8 = 64 हो गया। ये हो गया y² प्लस 6y, ये कितना हो गया 9, ठीक। अब देखिए आगे मैं और फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये सारे टर्म मैं इस साइड में ले आता हूँ। 100 - 64 - 9 = y² प्लस 6y, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 73, 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 वहाँ पर था, राइट। ये होता है 60, 9 × 4 = 13, यानी कितना हो गया 73 होगा, ठीक। 73, ये कितना y² प्लस 6y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, ये 73 है, राइट। ये हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा, ठीक। 27 = y² प्लस 6y, ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उधर लेकर जाएंगे y² प्लस 6y माइनस 27 = 0, ठीक। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना है कि यहाँ पे क्या आए हमारा, मल्टीप्लाई करें -27 आए, यहाँ पे प्लस का 6y, तो यहाँ पे देखिए
वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 9y राइट माइनस 3y 27 इक्वल टू 0 राइट। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 6y आएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखनी तो मैंने कहाँ पे बताया है, पॉलिनोमियल वाले वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरह फैक्टराइज करना मैंने बताया है। इसीलिए ये y यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन ले ले रहे हैं। कॉमन क्या मिल जाएगा इन दोनों में देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा y, यानी y प्लस 9 हो जाएगा राइट। यहाँ पर देखिए -3 बाहर ले ले रहे हैं तो y प्लस 9 राइट, यानी क्या हो जाएगा y -3 एक टर्म हो जाएगा y प्लस 9। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। y की एक वैल्यू हमारी -9 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। यही हमारा दिखाई पड़ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। एक्चुअल में y की वैल्यू कितनी आई है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू -9,3 ये हमारा आंसर होगा राइट। अब प्रश्न संख्या 9 में बता रहा हूँ, यदि Q 0,1 बिंदुओं P, -3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां Q और PR भी ज्ञात कीजिए। अब ये यहाँ पर क्या है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे राइट, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से है, यहाँ पर बिंद जो Q है इस तरीके से बना हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है राइट, एक पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस पे, एक यहाँ पे है। ये पॉइंट हमारा P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ओह सॉरी हाँ, इसके पॉइंट क्या हो गए P 5,-3, R वाला ये हो गया हमारा ठीक। ये सपोज दैट मैं इस तरीके से तो इसलिए कि आसानी समझ, Q कितना है, इसका पॉइंट कितना है, ये हमारा Q पॉइंट होगा, Q इसके 0,1। अब ये जो है यहाँ से ये राइट, ये यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस पे है हमारा। अब हमें क्या करना है, पहले तो x की वैल्यू, अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का ही यूटिलाइज करके यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या यहाँ पर एक्चुअल में, तो बहुत आसान है यहाँ पर हम, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये दो पॉइंट और ये पॉइंट इक्वेट कर लेंगे, बस हमारी x की वैल्यू आ जाएगी ठीक राइट। करते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइज करते हैं। PQ दूरी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, QR और PR। PQ और यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, यानी यहाँ पे ये आएगा PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर ठीक, PQ। आइए हम सीधा वही लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, और फॉर द x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बार इधर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे, बस हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम x2 5,0 का होल स्क्वायर ये लगा रहे हैं हम कहाँ पर, 5, होल स्क्वायर। दूसरा हमारा क्या हो गया -3, -1 राइट, ये होगा इज इक्वल टू
ये उधर वाला एक टर्म ले लिया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, राइट। ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1, यहाँ पर 2 1 3 1 4 41, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। दोनों साइड में ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट, टर्म को। ये कोई अंडर रूट का साइन का कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, लिख दे रहे हैं डायरेक्टली एक्स, ये उधर मैं लेकर जाऊंगा, राइट। ये 41 माइनस 25 घटाइए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 11, 11 में से 5 गई 6, यहाँ पे कि 3 में से 2 गई 1, 16। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्लस माइनस 4 आ गई, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स बराबर दिखाई पड़ रहा प्लस माइनस 4, ठीक। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट मिल गई डिस्टेंस फार्मूला से, दिखाई पड़ रहा है। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें आगे क्या करना है, ज्ञात कीजिए क्यू आर और पी आर ज्ञात कीजिए। क्यू आर यानी ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में। आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्यू आर की अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में। अब देखिए क्यू आर का हमें यहाँ पर आर का पॉइंट यानी एक्स की जगह जो अभी था वो पॉइंट मिल ही गया, 4,6 हो गए, राइट। अब वहाँ पे क्यू आर की डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। क्यू आर का क्या हो गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 41, ये 6 5 11 का 1 हो गया, ठीक। ये 2 1 3 1 4 41 हो गया, राइट। हमें क्यू आर की भी डिस्टेंस मिल गई। अब बची है पी आर की डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। पी आर की भी फाइंड आउट कर लेते हैं तुरंत ही, बस पी आर की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पी आर फिर डिस्टेंस फार्मूला भी यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। पी आर, राइट। अब देखिए पी आर की डिस्टेंस को, ये हो गई पी आर 4 कॉमा माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 कॉमा प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पे घटाएंगे माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना है 9 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 82 आएगा, राइट। ये 1 का 1 ही हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, 82 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ये हमारा आ गया, यही हमारी क्या हो गई पी आर की डिस्टेंस हो गई। अब हमारा सॉल्व हो गया। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक्चुअल में कुछ है नहीं वहाँ पर। प्रश्न है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने समझाया है, इसी में उदाहरण जो आपका 7 है, इसी एनसीईआरटी की बुक का। अब वहाँ से देख लीजिए वही सेम है, या फिर हमारे पिछले वाले वीडियोज़ में चले जाइए जो पार्ट 1 में मैंने कवर किया है, तो वहाँ पर सेम चीज़ें कवर कर रखी है। बस वहाँ से एक आपको लेसन मिल जाएगा प्रॉपर तरीके। अगर फिर भी नहीं समझा हमारे कमेंट बॉक्स को कमेंट करिए, मैं उसे भी कवर करूँगा। तो बस आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर टॉपिक में। और बस यही अंत में कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस करते रहिए तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ स्टडी में प्रैक्टिस का करना। ओके।